अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे सारे ज्वाइन हो गए या अभी कुछ रहते हैं? हम रहते हैं सर। चलें स्टार्ट करते हैं, खुद ही आ जाएंगे। सही है। यस सर। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अगर हम एडियाबैटिक की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी जिसके कंटेनर की वॉल्स जो हैं वो क्या होती हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड होती हैं, इसलिए कि उसमें से हीट पास ना हो सके। वैसे भी हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम, के वो प्रोसेस जिसके अंदर ना तो बाहर की हीट अंदर जा सकती है और ना अंदर की बाहर जा सकती है। ऐसा सिस्टम जो होता है इसे क्या कहते हैं? एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। और एडियाबैटिक सिस्टम जो होता है इसमें क्योंकि हीट तो ट्रांसफ़र आप नहीं करते, तो इसमें जो वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। अच्छा ठीक है ना। यानी क्या होगा कि जब आपका सिस्टम जो है वो वेल इंसुलेटेड होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो Q होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। जब Q ज़ीरो के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस W के इक्वल होता है। अब डेल्टा इज इक्वल टू Q की जगह अगर हम ज़ीरो पुट कर दें माइनस W, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। यानी आपके पास जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, जब आपने ये काम कर लेते हैं उसके बाद सिंस द वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये जो वर्क होता है किसकी वजह से होता है? इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी आपकी कम होगी। इंटरनल एनर्जी के कम होने के साथ साथ आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कंसीडर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। फॉर इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज इन वॉल्यूम एट प्रेशर P। अगर एट प्रेशर P के ऊपर जो है वॉल्यूम जो है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, द वर्क डन बाय द प्रेशर माइनस पी डी वी, द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय डेल्टा ई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमारे पास कौन सी है? ये वाली है। इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा? डी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस पी डी वी के इक्वल होगा। by definition of molar heat capacity at constant volume। molar heat capacity at constant volume क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू सी वी डी टी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अगर हम इक्वेशन 2 और 3 दोनों की इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है ये, एक तो हमारे पास ये है सी वी डी टी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा है। यानी हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर किया तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो है सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। हमें पता है कि वन मोल ऑफ आइडियल गैस में क्या होता है कि पी वी जो होता है वो आर टी के इक्वल होता है। अगर हम पी को सेपरेट करें तो वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। सर ये अपना इंटरनल एनर्जी समराज जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं ना? हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी होती है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, तमाम एनर्जीज का जो सम होता है उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल के अंदर पहले से मौजूद होती है। यस सर। सर ये आइडियल गैसेस कौन से हैं सर? ये मैंने आपकी क्लास नहीं ली सर, ये थोड़ा क्लियर कर देना। मतलब आइडियल गैस कौन सी गैसेस को कहते हैं? आइडियल गैस वही होती है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी जो तमाम गैस लॉज को फॉलो करती हैं उनको आइडियल गैसेस कहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर एन आप 1 के इक्वल लेते हैं तो पी वी इज इक्वल टू आर टी होगा। यस सर, ओके।
अच्छा, अब क्या है कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 4। आपने क्या करना है कि वो जो आइडियल गैस इक्वेशन से आपने पी की वैल्यू ली थी, आपने वो जो इक्वेशन 4 थी उसमें आपने पुट कर देनी है। यानी ये क्या हो जाएगा, सी बी डी टी वैसे का वैसे इज इक्वल टू माइनस आर टी डी वी अपॉन बी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपके पास ये जो टी है, इस टी को हम क्या करते हैं, इस टी को हम इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सी बी डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, टी तो निकल गया दूसरी साइड पे, बाकी माइनस आर डी वी अपॉन बी बच गया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे, यानी इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, अबव का मतलब कौन सा है, ये वाली इक्वेशन, विद इन लिमिट्स फ्रॉम v1 टू v2 एंड t1 टू t2। अब आपके पास ये जो cv है ये है कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे आ गया, t1 t2 लिमिट्स होगी इंटीग्रेशन की dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस r जो है वो भी कांस्टेंट है, और dv अपॉन v से पहले भी आपने लिमिट्स लगा दी v1 से v2। अच्छा, अब फार्मूला जी क्या बोल क्या है सर, स्लाइड चेंज नहीं हुई। स्लाइड चेंज नहीं हुई, हो गई है सर। हो गई। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि जब आप ये करेंगे, अब क्या होगा कि आपके अब फार्मूला ये खास तौर पे ज़हन में रख लें, ये अब आपने ऊपर अप्लाई करना है। अभी कैसे, सबकी स्लाइड चेंज हो गई या नहीं? हो गई है सर। यस सर, हो गई है। ठीक। अच्छा, अब क्या है कि सीवी आपका वैसे का वैसे आ गया। अब आप ये देखें, हमने x के ऊपर जब अप्लाई किया, x1 से x2 लिमिट दी, dx अपॉन x जो है इसका फार्मूला है ln x2 अपॉन x1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो इंटीग्रेशन है, ये अगर हम x की जगह t की फॉर्म में लेते हैं, ln t2 अपॉन t1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस r जो है वैसे क्या वैसे, उसके बाद ये जो v2 dv अपॉन v जो है ये ln v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यानी अब मैंने क्या किया है कि वो पूरे मैथमेटिकल जो 2-3 स्टेप होते हैं वो करने की जगह आपको एक डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, ताकि बायो वाले जो है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है ना? यस सर। अच्छा, अब आपको हमें ये पता है कि सिंस r इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, ये तो पता है ना, दिस इक्वेशन में भी रिटर्न एज, अगर ऐसा है तो ये वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन वैसे क्या वैसे। अच्छा, अब आगे क्या होगा, माइनस आर की जगह पे आपने सी पी माइनस सी वी पुट कर दिया, एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, अब जब ये काम हो गया, अब आप क्या करते हैं, ये जो है एल एन टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू माइनस सी पी माइनस सी वी अपॉन सी वी एल एन वी टू अपॉन v1 कर दिया। ये कौन सा, ये वाला जो cv था, इसको हम दूसरी साइड पे लेके गए तो ये यहाँ नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, जब ये हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं कि क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में आया तो हमने दोनों का एलसीएम अलग अलग करके लिख दिया, cp अपॉन cv माइनस cv अपॉन cv कर दिया, माइनस ये जो है लेफ्ट साइड तो वैसे की वैसे ही अभी हमारे साथ चल रही है, माइनस cp अपॉन cv वैसे का वैसे आ गया। अगर cv से cv को कैंसिल करेंगे तो -1 के इक्वल आ जाएगा, ln v2 अपॉन v1 वैसे का वैसे। अच्छा, अब आपने याद रखना है द रेशियो ऑफ cp टू cv इज ऑफन रिटन एज गैमा। ये गैमा की फॉर्म में होता है, यानी गैमा इज इक्वल टू cp अपॉन cv के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो cp अपॉन cv है इसकी जगह हम गैमा लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आपकी ये क्वेश्चन 5 है, लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसी, माइनस ये जो cp अपॉन cv है इसकी जगह पे आपके पास आ गया गैमा, फिर -1 ln v2 अपॉन v1 हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये माइनस का साइन खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया है, माइनस का साइन खत्म कर दिया, तो अब आपका ये जो v2 अपॉन v1 था ये v1 अपॉन v2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, यानी हमने ये माइनस को प्लस में चेंज कर दिया है।
और जब इसको प्लस में चेंज किया है तो अब क्या हुआ कि आपके पास ln के ऊपर जो वैल्यू थी v1 अपॉन v2, ये जो है यानी v2 अपॉन v1 जो है वो v1 अपॉन v2 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे क्या है, ln t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू, अब आपके पास ये क्या है, ln v1 अपॉन v2 के इक्वल हो जाएगा और ये गामा -1 ऊपर चला जाएगा। ये क्या है, ये जो आप ये समझ लें कि इसका जो फार्मूला होता है लॉग का, ये वही चीज़ है। यानी जैसे आपके पास फार्मूला है एक ln फॉर एग्जांपल a की पावर आपके पास 2 है, ये इज इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 2 आपका पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ln a हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 ln a हो गया। अगर इसको हम रिवर्स देखें तो ln की पावर 2 हो गया। अब आप यहाँ पे जो है ये यहाँ पे भी आप यही वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि ये देखें, ये जो है ये क्या हुआ कि ये जो पावर, ये जो इसका जो कोफिशिएंट था ये पावर में चला गया, बिल्कुल किस तरह से, जिस तरह से ये वाला फार्मूला है। यानी अगर 2 ln a है तो ln a की पावर 2 हो गया, या ln a की पावर 2 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करके आपने क्या किया, गामा -1 को आपने ऊपर लिख दिया है v1 और अपॉन v2 की पावर में। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, जब हमने ये काम कर लिया, अब क्या है हमारे पास क्या था, जो वो ln था, हमने दोनों साइड के जो ln थे उनको कैंसिल कर दिया। ln को कैंसिल किया तो t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 की पावर गामा -1 आ गया। ठीक है ना, यानी क्या था, यहाँ पे भी ln था, इस साइड पे भी ln था, हमने दोनों ln's को कैंसिल किया तो t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 की पावर गामा -1। अब क्या करेंगे आप, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू v1 की पावर गामा -1 अपॉन v2 की पावर गामा -1। यानी हमने क्या किया कि ये जो पावर थी ये क्योंकि v1 और v2 दोनों के लिए थी, हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा, जब हमने ये किया, अब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर t2 के साथ आ जाएगा और v1 जो है ये t1 के साथ आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा t2 v2 गामा -1 इज इक्वल टू t1 v1 गामा -1। अगर हम इसको सिंगल वैल्यू में लिखें तो ये हो जाएगा tv गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट tv गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर आपने यहाँ तक का काम करना है, उससे आगे नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अच्छा, फिर जब आप क्या करते हैं कि वी कैन एलिमिनेट टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास टीवी गामा -1 नहीं आए बल्कि टीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करना है, टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है, हमें पता है कि अगर वाइल्स और चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन किया जाए तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 बनता है। अब इसमें से अगर हम क्या करते हैं कि ये जो T2 है इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए इधर शिफ्ट कर दें और ये P1 अपॉन V1 जो है इसको नीचे शिफ्ट कर दें, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी T1 इधर जाएगा, T2 इधर जाएगा तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर P1 अपॉन V1 जो है अगर ये T1 T2 की जगह पे शिफ्ट होता है तो P2 V2 अपनी जगह पे अपॉन P1 V1
आ जाएगा, यानी T2 अपॉन T1 आपके पास हो गया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1 V1 हो गया। आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 7 का नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7। अच्छा, अब ये जो है, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 6 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है, और 7 ये है। हम इन दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी T2 अपॉन T1 है और इस इक्वेशन में भी T2 अपॉन T1 है। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, ये 7 इक्वेशन की जो वैल्यू हमारे पास है वो P2 V2 अपॉन P1 V1 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी 6 की इक्वेशन जो है वो हमारे पास है V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये चीज़ आ गई, अब आप क्या करते हैं कि इसकी पावर को हमने फिर अलग अलग करके लिख लिया, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, यानी P2 V2 अपॉन P1 V1 वैसे क्या वैसे आ गया, इज इक्वल टू V1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करें कि ये जो आपके पास है P2 V2 V2 गामा माइनस 1 आ गया, यानी P2 V2 वैसे क्या वैसे आ गया, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने ऊपर लिख दिया, इसके साथ लिखा, तो ये V2 गामा माइनस 1 ये ऐड हो गया इसके साथ, ये P2 V2 के साथ। और अब क्या करते हैं कि V1 हमारे पास पहले से मौजूद है, V1 गामा माइनस 1 ये वाला हिस्सा। आपने क्या किया, P1 और V1 जो है इसको इसके आगे लिख दिया, जो कि ये आ गया आपके पास P1 V1 आपके पास ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, P1 P2 इज इक्वल टू, अब आप अगर लोड करें तो यहाँ पे V2 और एक V2 गामा माइनस 1 है। V2 का मतलब इसकी पावर +1 है, और V2 गामा माइनस 1 यानी बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे, गामा माइनस 1 ये वाला आ गया, और इसकी पावर +1 जो है वो हमने साथ लिख दिया। इसी तरह से इज इक्वल टू P1 V1 के भी दो हैं, तो दोनों बेस सेम है, तो V1 गामा माइनस 1 +1 कर दिया। अब क्या हुआ, +1 और -1 कैंसिल, इधर भी +1 और -1 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, P2 V2 गामा बच गया, इज इक्वल टू P1 V1 गामा बच गया। अगर हम इसको सिंगल कांस्टेंट वैल्यू में लिखें तो ये बनेगा PV गामा आ जाएगा, और ये जो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है ये आपकी नेक्स्ट डेरिवेशन है। ठीक है, सबको समझ आ गया क्या किया हमने इसमें? यस सर। मुश्किल तो नहीं है? नो सर। ये जबरदस्त। सर ये प्लस माइनस किया था इधर, R-1 +1, ये लॉजिक समझाएं थोड़ा। R+1 -1 की लॉजिक समझ नहीं आया? यस सर। कौन सा R+1 और -1 की लॉजिक? अच्छा, ये वाला कह रहे हो? यस सर, ये वाला। ये जो है ये इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7। 2 की पावर 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर आपके पास एक है गामा -1 और एक है 2 की पावर 1, तो ये क्या होगा, 2 की पावर गामा -1 और +1, यही होगा ना? यस सर। सर। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, तो 2 की पावर गामा हो गया। तो अब 2 की जगह हमारे पास यहाँ पे V2 था और इस तरफ V1 था,